हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मिडिल ईस्ट में हो क्या रहा है? इससे एक ऐसी चिंगारी भड़की है जो कच्चे तेल की कीमतों में, शेयर मार्केट में और यहां तक कि भारत देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर डाल सकती है। आप इस बात को समझ लीजिए, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो तनातनी बढ़ी है ना, यह सिर्फ बातों तक सीमित और बयानबाजी तक ही सीमित नहीं है। यहां तक कि ड्रोन हमले, मिसाइल हमले और खाड़ी देशों में अटैक मिसाइलों द्वारा ये शुरू हो चुका है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये शुरू हो चुका है। और इससे वहां के रहने वाले लोग जो प्रभावित हुए हैं, इसका आप अंदाज भी नहीं लगा सकते। क्यों हुआ, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, और जो कुछ भी बताऊंगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा। इजराइल और ईरान के बीच की दुश्मनी ये कोई नई नहीं है। इजराइल शुरू से ही ये आरोप लगा रहा है कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, और ईरान परमाणु हथियार बना रहा है या नहीं, लेकिन इजराइल ये अपना आरोप लगा रहा है। और इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी अमेरिका देश इस बात के लिए ही इजराइल का साथ दे रहा है और ईरान के खिलाफ चल रहा है। ये यूं ही नहीं हुआ। ये गाजा समझौता और परमाणु समझौता, बहुत सारे समझौते टूटने के बाद जब ये बात सामने आई और यही एक लड़ाई का मुद्दा शुरू हुई और यही से लड़ाई की आरंभता हुई। इसका नुकसान किसका होगा ये तो बात की बात है, लेकिन लड़ाई का अंजाम यही रहा। आपको ये बात की जानकारी होगी, ये नुकसान ईरान को इससे ज्यादा झेलना। हाल के दिनों में क्या हुआ, इस बात से मैं आपको अवगत कराता हूं। इजराइल ने ईरान के सैन्य संबंधित ठिकानों पर हमले किए। जी हां, सही सुना आपने। इजराइल ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए और ईरान ने भी इसका करारा जवाब देते हुए ड्रोन और मिसाइलों से उसकी जवाबी की। और जो अमेरिका का जो समर्थित देश है, खाड़ी देश अमेरिका की, वहां जो सैन्य टुकड़ियां थी, ईरान ने उसे भी नहीं बख्शा और वहां मिसाइल दागे। इससे क्या हुआ, ईरान दुनिया का 25 से 30% तेल जो उत्पाद करता है, ये तेल जिस रास्ते से जाता है उस रास्ते पर अगर प्रतिबंध लगता है तो आप समझ सकते हैं तेल की कीमत $150 प्रति बैरल हो जाएगी। अब ये वार 3 देशों के बीच नहीं रहा, सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ये वार नहीं रहा। यहां अब कूटनीति शुरू होगी। अगर ईरान पर बड़ा हमला होता है तो इसका जवाबी हमला ईरान का साथ बहुत कुछ देश दे सकते हैं। हिजबुल्ला भी इसमें आ सकता है, यहूदी भी आ सकते हैं। चीन और रशिया जो अमेरिका का सबसे अगेंस्ट वाला देश है, वो भी ईरान को साथ दे सकता है। ऐसी स्थिति में आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये एक रीजनल वार नहीं होकर के ग्लोबल वार की तरफ बढ़ रहा है। हाँ जी, हम लोग ग्लोबल वार की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें सिर्फ 3 देश ही नहीं। अगर ईरान पर अमेरिका ने सीधा हमला किया, अब तक तो इजराइल ही हमला करता आया है, अगर अमेरिका ने सीधा हमला किया तो यह निश्चित है कि चीन और रशिया ये ईरान का साथ देने के लिए पक्का उसके साथ आए। अब इसमें बात आती है कि इस वार का भारत पर क्या असर पड़ेगा। हाँ जी, भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत में आने वाले तेल की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी, शेयर मार्केट गिरेगा, अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। भारत शुरू से ही मिडिल ईस्ट के देशों के साथ में कारोबार का एक अच्छा देश रहा है, और इससे भारत को बहुत नुकसान होने की संभावना है। आप अंदाज लगा सकते हैं, ये वार जब यूं ही चलता रहा तो इसमें जो रुपया, जो डॉलर के मुकाबले पहले ही कमजोर है, अब और कमजोर होने की संभावना है, क्योंकि व्यापारिक संबंध मिडिल ईस्ट से भारत के अच्छे हैं और इससे रुपया और गिर सकता है।
ये बात आती है कि क्या इसमें शांति की संभावना है। देखिए, ये वार जो है ये ग्लोबल वार बनने की संभावना तो बन चुकी है। इसमें संयुक्त राष्ट्र भी समझौते का प्रयास कर रहा है, यूरोपीय देश भी शांति बहाल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन क्या इजराइल ने जिस मुद्दे को लेकर के ईरान के साथ जंग शुरू किया था, क्या परमाणु हथियार रोकने तक वो चुप बैठेगा? अगर नहीं तो फिर इसका अंजाम क्या होगा? अब इससे तीन चीजें उत्पन्न हो सकती हैं। थोड़े से और युद्ध, कूटनीतिक समझौता और फिर युद्ध शांति की भी बात हो सकती है। लेकिन ये जो एक आर्थिक संकट पैदा करेगा, तेल की कमी उत्पन्न करेगा, ये इसका जवाबदार कौन होगा? क्या हम लोग तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखें और अपने विचार दें। मेरा चैनल है TS राज ब्लॉग और अपना विचार अवश्य दें। इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और अपने विचार दें। आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मिलते हैं।